नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रही हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो में मैं आपको गाजा में चल रही इजराइल हमास जंग की ताजा अपडेट दो पहलुओं में बताऊंगी। दरअसल इजराइल गाजा में दो तरह से हमले कर रहा है। पहला है हवाई हमला। इजराइल द्वारा गाजा में किए गए हवाई हमलों ने भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ है इजराइल का जमीनी हमला, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इस खबर में मैं आपको गाजा के दोनों पहलू बताऊंगी। इसके साथ ही एक और अफवाह, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल गाजा में घुस गया है और उसको दो हिस्सों में बांट दिया है। आज मैं आपको इस अफवाह की सच्चाई बताऊंगी। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं इजराइल के जमीनी हमले से, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल का मरकावा टैंक, जिस पर इजराइल को बड़ा घमंड था, हमास के लड़ाके इसके परखच्चे उड़ा रहे हैं। हमास गाजा में इजरायली सैनिकों को इतनी भीषण चोट पहुंचा रहा है, जिसकी इजराइल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बदले की आग में जल रहे हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को मिटाने की कसम खा चुके हैं। इजराइल की सेना हमास के मकर जाल में इस कदर फंस चुकी है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी जान कैसे बचाए। हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। वे लगातार सुरंगों से निकलकर इजरायली टैंकों को निशाना बना रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको आगे का घटनाक्रम बताऊंगी। ये वीडियो खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें मृतक और घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। इजरायली सेना ने बताया कि लगभग 260 घायल सैनिकों को गाजा से बचाकर निकाला गया है। सेना ने अपने बयान में कहा कि उनकी यूनिट लगातार गाजा से घायल सैनिकों को निकाल रही है और उन्हें अस्पताल में पहुंचा रही है। इजरायली सैनिक गाजा में किस तरह ढेर हो रहे हैं, उसका जीता जागता सबूत ये वीडियो है। दरअसल गाजा में इजराइल के टैंक ही तबाह नहीं हो रहे, बल्कि इजराइल का घमंड भी चकनाचूर हो रहा है, जिससे खिसियाकर इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें गाजा के एक हॉस्पिटल अल शिफा, स्कूल और एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शरणार्थी शिविर में एक स्कूल पर हमले में 12 लोग मारे गए। इसके अलावा अल शिफा हॉस्पिटल पर किए गए हवाई हमलों में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों लोग घायल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक गाजा के एक एम्बुलेंस काफिले में भी हमला किया गया, जिसमें 15 लोग मारे गए। अब बात करते हैं उस अफवाह की जिसमें कहा गया है कि इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है।
हमारे दर्शक भी किसी YouTube चैनल का नाम लेकर कमेंट कर रहे हैं जिसने इस खबर को हवा दी है। मैं आपको इस खबर की सच्चाई बताती हूँ। दरअसल ये इजरायली सेना का प्रोपेगेंडा है जिसमें इजरायली सेना ने बयान जारी करके कहा था कि अब गाजा दो देश है, साउथ गाजा और नॉर्थ गाजा। इजरायली सेना के मुताबिक साउथ गाजा में आम नागरिक रहते हैं और नॉर्थ गाजा में हमास के लड़ाके मौजूद हैं। आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई थी तब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा था कि गाजा के लोग नॉर्थ गाजा खाली कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें भी आतंकी समझा जाएगा। लेकिन नॉर्थ गाजा के लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमास की नहीं है। इस लड़ाई को हर फलस्तीनी लड़ रहा है। ये उनकी आजादी की लड़ाई है। इसलिए इजराइल इस जंग से पहले भी गाजा को नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा कहकर संबोधित करता था। जो यूट्यूब चैनल ये बात कर रहे हैं वे जाने अनजाने में इजराइल के प्रोपेगेंडा में उनका साथ दे रहे हैं। मैं आपको इजरायली सेना का वो स्टेटमेंट स्क्रीन पर लगा देती हूँ, आप देख लीजिए। अब आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं। पहला इजरायली सेना का जिसमें वो कह रहे हैं कि गाजा दो देश हैं और दूसरा स्टेटमेंट है हमास के प्रवक्ता अबू बेदा का जिसमें आप उन्हें कहते हुए सुन सकते हैं कि हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है जिससे वे एक गली या एक सड़क से ज्यादा नहीं घुस सकते। वो भी गाजा का वो भारी इलाका जहां पर उसने हजारों किलो बम गिराकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब आपके सामने दो स्टेटमेंट, आप किसी पर भी भरोसा कर लीजिए। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।